शाका दिन रात इंस्पेक्टर शेर सिंह से मार खाने के बाद शाका कहता है कि अगर मैं जेल में रहा तो खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाऊंगा। अगले दिन जब शेर सिंह शाका को दोबारा मारने आता है तो शाका शेर सिंह को मारकर जेल से भाग जाता है। पुलिस उसका पीछा करती है लेकिन शाका भागकर जंगल में चला जाता है। इधर शेर सिंह शबनम के पास आता है और कहता है कि तुम अब थोड़ा होशियार रहना, क्योंकि शाका जेल तोड़कर भाग गया है तो हो सकता है वह तुम पर हमला करे, क्योंकि तुमने ही तो उसे जेल भिजवाया था। यह सुनकर शबनम गुस्से में कहती है, आने दो उसे, मैं नहीं डरती उससे। उधर शाका जंगल में चल ही रहा होता है कि उसे एक गैंग नजर आता है जो जंगल में अपना डेरा लगाए होता है। शाका यह देखकर हैरान हो जाता है कि उस गैंग का लीडर कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त राणा होता है। शाका सोचता है गांव का सबसे शरीफ आदमी यहाँ गैंग चला रहा है। शाका शॉक हो जाता है क्योंकि वह अब न अपने गांव जा सकता था न घर। तो शाका सीधा राणा के पास आता है और कहता है, भाई मैं जेल से भाग कर आया हूँ, मुझे खुद को बेगुनाह साबित करना है। यह सुनकर राणा दिल ही दिल में सोचता है, कहीं शाका को पता तो नहीं लग गया कि मैंने ही उसे जेल भिजवाया था, मैंने ही उसे फंसाया। यह सोचकर राणा शाका को मारकर एक पेड़ से बांध देता है। यह सब होने के बाद शाका राणा से कहता है, तुमने मेरी यह हालत क्यों की? मैं तो तुम्हारा दोस्त था। राणा कहता है, याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था? यह उसका बदला है। यह सुनकर शाका उदास हो जाता है और राणा आगे कहता है, मैंने सुना था कि शबनम अपने बाप दादा लियो दादा से कह रही थी कि वह तुमसे प्यार करती है, जबकि शबनम सिर्फ मेरी है। इसलिए मैंने प्लान बनाकर शबनम की नजर में तुम्हें दोषी साबित किया। यह सब कुछ सुनकर शाका को राणा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह सही मौके का इंतजार करता है कि कैसे यहाँ से भागे और यह सब पुलिस को बताए। सवाल ये है कि आखिर शाका ने राणा के साथ ऐसा क्या किया था कि वह शाका का दुश्मन बन गया।